एक काम करो, तुम यहाँ आके खड़ा हो जाओ, मैं वहां बैठ जाऊं तो अच्छा दिख जाए। चलिए बेटा, एक हिंदी वाली बुक दो ना किसी की। बुक और रजिस्टर दो अलग अलग चीज होती है, होती है। जी हाँ जी, लिखवा दिया। मैंने कुछ बताया उससे इतनी अच्छी चीज बताई या कम चीज बताई? जो मैंने आपको बताया है? उस दिन स्कूल नहीं गए? नहीं तो पूछता है उनसे कि इतनी चीज जो हमारी कोचिंग में बताते इतना आपने बताया क्या सर? हाँ, मतलब ज्यादा बताया कि कम बताया? तो समझ में आ गया होगा। चलो अच्छी बात है। अरे तो तुमने तो सबने कर दिया होगा ऐसे ही, तुम्हें तो इतनी अच्छी तरीके से चीजें बता दी मैंने। हाँ बेटा, एक मिनट मैं ये निकाल लूं। चल बेटा, बहुत मस्ती कर ली। चलो बेटा, सभी को गुड इवनिंग। है ना, आज का हमारा छोटा सा चैप्टर है बल, फोर्स। किसने पढ़ा? किसने पढ़ाया? पढ़ा दिया? कब पढ़ाया है? तो पढ़ा दिया तो नहीं पढ़ा फिर ये? लिखा है भी? अच्छा, चलिए बेटा, हम बात करते हैं बल की। बहुत ही स्पष्ट और आराम से इसके बारे में फटाफट पढ़ेंगे। चलो, फोर्स, बल, है ना, इसकी बात करते हैं। बल की क्या होता है बल? बेटा बैठ के, मेरी क्लास में ये नहीं होना, एक जगह बैठ के। चलिए बेटा, बात करते हैं बल की। तो बल का मतलब होता है, अगर मैं किसी चीज को धक्का दे रहा हूं, है ना, धक्का दे रहा हूं, तो इससे अगर वो जो भी वस्तु है उसकी गति में परिवर्तन हो जाए, दाब भी पढ़ेंगे एक बार। बल आज एक दिन में एक चैप्टर, कल दाब पढ़ा देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि एक वस्तु ये है, जैसे बोर्ड एक वस्तु है, अगर मैं यहां से इसे धक्का दे रहा हूं, ये यहां से अपनी गति को परिवर्तन करती, एक जगह से दूसरी जगह अगर ये पहुंच जाए तो उसे बल कहते हैं। क्लियर? ठीक है। हाँ हाँ बोलो बेटा। हाँ, जैसे मेरे पास में आटा है, आपकी मम्मी ने बोला आटा लगाओ, आटा लगाते हैं तो उसमें बल लगाते हैं, तो आटा अंदर जाता है, तो मतलब अपने स्थान परिवर्तन कर रहा है, तो उसे हम बल कह सकते हैं। किसी भी वस्तु का अगर स्थान परिवर्तन होता है तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि उसमें बल लगता है। क्या लगता है? हाँ, मतलब वस्तु में परिवर्तन की स्थिति बल के कारण होती है। बल वह प्रभाव है जिसके कारण
वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आता है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन अगर मैं किसी दीवार को धक्का दे रहा हूं तो बल लग रहा है, तो दीवार नहीं हटेगी, लेकिन मैं तो धक्का दे रहा हूं, है ना। हाँ, लेकिन जैसे मैंने अगर किसी फुटबॉल को धक्का दिया, किक मारा, तो वो आगे गई, तो जो फुटबॉल लगा तो होगा, जब भी तो वो आगे गई होगा बेटी। लेकिन जैसे वो फुटबॉल तो आगे चली गई, तो वो तो बोल दिया कि भाई उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। लेकिन जैसे अगर मैं धक्का दे रहा हूं दीवार को, लेकिन वो अगर आगे नहीं जा रही, तो उसका क्या मतलब है, उसमें कोई सा बल, विपरीत बल लग रहा है। क्या लग रहा है? विपरीत बल लग रहा है। ठीक है बेटा। हाँ, बाइक को धक्का देके आगे ले जाते हैं। वेरी गुड बेटा। मतलब यह एक बाहरी प्रभाव है जिसकी कारण से वस्तु की गति में परिवर्तन होता है, उसे बल कहते हैं। ठीक है बेटा। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, ठीक। बैलगाड़ी, सभी तो जितने आप उदाहरण दे सकते हो सब एक ही बात है। ठीक है। बल का एक सूत्र होता है, सभी को इस फॉर्मूला के बारे में याद होना चाहिए। सुनो, बल बराबर होता है, बल का एक सूत्र होता है किसी जो वस्तु है उसकी स्थिति में परिवर्तन। तो F बराबर एम ए। हाँ, ये याद करना। F बराबर तो होता है, यहां लिख रहा हूं, F बराबर तो हो गया बल या फोर्स, M बराबर हो गया वस्तु का द्रव्यमान, हाँ ये अलग है, और A बराबर हो गया त्वरण। इंग्लिश में लिख देना बेटा तीनों के नाम। तो F को तो आपने बोला फोर्स, इसका मतलब हुआ मास, मतलब द्रव्यमान, और इसका मतलब होता है एसिलेरेशन। बेटा जैसे मैं अपनी जगह घेर रहा हूं, इतनी जगह घेर रहा हूं, है ना, इसी को द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इतने जो जगह घेरना है ना, द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। और ये होता है एसिलेरेशन। ये बेटा है ना, अपनी है ना जो स्थान है उसके विपरीत कार्य करता है, मतलब बल की विपरीत दिशा में कार्य करना, त्वरण। F बराबर एम ए, ये इसका मात्रक होता है ना। तो अगर इसका मात्रक पूछा जाए कि इसकी इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो इसकी इकाई है न्यूटन। क्या है बेटा इसकी इकाई? ये यूनिट इसकी न्यूटन होती है, लिख लीजिए फटाफट। हाँ हाँ, बल की इकाई न्यूटन होती है। टाइप ऑफ फोर्स इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक। वेरी गुड, यही बात होती है बेटा, यही मैं थोड़ी सी आगे बताने वाला हूं। धैर्य रखे, मैं बिल्कुल इसी चीज को बताने वाला हूं बेटा। ऐसा है, मोबाइल की दुनिया है, सब चीजें चल जाती। फिर भी अच्छा है, मेरा तो कहना है कि अगर आप एक पॉइंट आगे चल रहे हो तो आप बहुत ही अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छा है ना। कुछ नया करना चाहिए, भले मोबाइल नहीं हो बेटा, फिर भी आप सुन तो रहे ना, वो आपके लिए काफी है। अब हम बल के प्रकार देखते हैं, टाइप ऑफ, हाँ बल के प्रकार।
बल के हम दो प्रकार पढ़ेंगे। एक रहेगा संपर्क बल, संपर्क बल, हाँ जो संपर्क में हो, जैसे मेरे संपर्क में अगर कोई है तो उसे संपर्क बल। एक रहेगा असंपर्क बल या अस्पर्श बल, मतलब बिना स्पर्श किए जो बल लगाए, अस्पर्श बल। दोनों को लिख देता हूं। संपर्क को इंग्लिश में लिखेंगे कांटेक्ट बल। बेटा मस्ती करोगे तो पिटोगे, मैं भगा दूंगा। कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, लिख लिया बेटा। दोनों का मतलब समझिएगा। जैसे मेरे पास में ये बोर्ड है और मैं इसे धक्का दे रहा हूं, तो ये मेरे कांटेक्ट में है, संपर्क है ना, है। लेकिन कभी आपने एक बात सोची है कि पृथ्वी में भी एक गुरुत्वाकर्षण बल है ना। आप चुंबक को देखोगे, उसके आसपास में एक बल काम करता है ना। कभी चुंबक को जोड़ने की कोशिश की है तो एक बल लगता है ना। तो वो असंपर्क बल, नॉन कांटेक्ट बल, हाँ वही वाला। इसका मतलब होता है वह बल जो वस्तु के संपर्क में आने पर लगता है। वह बल जो वस्तु के संपर्क में आने में लगता है संपर्क बल कहलाता है। प्रत्यक्ष संपर्क में, यहां लिख लेना प्रत्यक्ष संपर्क, प्रत्यक्ष संपर्क में आने पर लगता है कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। यह वह बल जो बिना संपर्क में आए लगता हो, अस्पर्श बल कहलाता है। लिख लिया बेटा, लिखिए फटाफट। कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, वेरी गुड। कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं तो जो, अगर मैं किसी वस्तु पर कार्य कर रहा हूं उसके कांटेक्ट डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में हो तो उसे मैं संपर्क बल। जो मेरे कांटेक्ट में नहीं है फिर भी बल लग रहा है तो उसे बोलेंगे असंपर्क बल। फोन लगा के किसी को डराना, मतलब वो तो आपको मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता ना। बल लगाना, आंखें निकालना ना ऐसे, वहीं की वहीं चुप वैसे कैसे खड़ा रह जाएगा, दंग रह जाएगा, ऐसा है ना। पर ये मजाक की वाली स्थिति है ना। जी बेटा गुड इवनिंग सभी को। पढ़ते रहिए फटाफट, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नवोदय विद्यालय में आपके एडमिट कार्ड आ गए आज? कहाँ किस तारीख को है? कब है? 18 जनवरी को है। चलिए, संपर्क में जो आने वाले बल है उसके निम्न प्रकार पढ़ेंगे हम। जो संपर्क में आते हैं वो बलों की बात करते हैं। यस सर, 18 जनवरी को। अच्छा वेरी गुड, सभी को ऑल द बेस्ट बेटा। ये संपर्क बल याद करके जाना है ना।
यस सर, माय रोल नंबर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। हैं? हाँ, तो एट्थ वालों का अभी नहीं आया क्या? एट्थ वालों का कब है? अरे अरे, चलो अच्छी बात है फिर भी, वो ज्यादा पढ़ लेंगे फिर तो, एट्थ वाले तो। घर्षण बल, पहला बल आता है घर्षण बल। घर्षण, फ्रिक्शन बोलते हैं इस इंग्लिश में। अरे ले बेटा, ये इधर कर दिया, और पेन भी तो चलना चाहिए। घर्षण, हाँ वही वाला, फ्रिक्शन। जी। हाँ बेटा, मैं तेरे को भगा दूंगा रे बेटा। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन या घर्षण की बात करते हैं। आपने कभी टेबल को खींच के देखा है? ये टेबल को आप है ना, जैसे ये ये कुर्सी है, क्या है? कुर्सी। अब इसे मैं घिसूंगा यहाँ, तो घर्षण हुआ, मतलब बल लग रहा है, लेकिन फिर भी जितना चाहिए इतना नहीं हो रहा। अगर इसमें दो तीन पहिया लगा देता, तो यहाँ से थोड़ा सा ही करता तो वहां पहुंच जाती। उसमें बल कम लगता, इसमें ज्यादा लग रहा है कि नहीं? तो इसे बोलते हैं घर्षण। क्या है ना, मान लीजिए कभी चलते चलते बस आपकी बंद हो गई, गाड़ी आपकी बंद हो गई, और आपने दिया धक्का, घर्षण लग रहा है कि नहीं लग रहा? लगेगा कि नहीं लगेगा? उसी को हम बोलेंगे घर्षण। क्या बोलेंगे? तो इसका मतलब इसमें हिंदी में लिखते हैं कि घर्षण होता क्या है। इसको मैं अलग लिख दूं यहां पर, घर्षण, घर्षण बल। दो सतहों के बीच आपसी संपर्क के कारण गति का विरोध घर्षण बल कहलाता है। दो सतह के बीच आपसी संपर्क के कारण गति का विरोध घर्षण बल कहलाता है, फ्रिक्शन फोर्स। उदाहरण दे सकते हैं हम, जमीन पर पत्थर का लुढ़कना, टेबल का जमीन से घिसना, इससे बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। घिसना या खींच, हम जब उसे जमीन से, टेबल का जमीन से घिसना, है ना, तो इस प्रकार का जो घर्षण लगता है उसी को हम बोलते हैं। एमपी ऑनलाइन की शो पे मिलेगा, हाँ बेटा सभी को वही मिलेगा। हाँ, फोर्स का मतलब धक्का देना, बिल्कुल सही बोल सकते हैं, फोर्स। कौन सा? हाँ, वो दबाव हो जाता है ना, वो हमारा एक मानसिक कार्य हो सकता है ना, कि हम किसी को फोर्स करके काम करवा रहे हैं। जैसे मैं उस बच्चे को दिन भर बोलते रहता हूँ फोर्स करके, चुप बैठ जा बेटा, है ना। हुआ बेटा?
एक होता है मस्कुलर फोर्स, ये पेशी बल। पेशी बल का मतलब होता है हमारी जो मांसपेशी होते हैं, हमारा जो मस्कुलर है, उसके माध्यम से हम किसी चीज को धक्का दे रहे तो ये बल लग रहा है ना, इसी प्रकार का तो यही होता है। मांसपेशी के कारण, ये मस्कुलर मांसपेशी के कारण पेशी, अरे मतलब पेशियों मतलब मस्कुलर, है ना। हाँ, मांसपेशियों के कारण वस्तु पर लगने वाला बल। हाँ, मांसपेशी के कारण वस्तु पर लगने वाला बल पेशी बल कहलाता है। जैसे आप पानी की बाल्टी उठा रहे हो तो उसके लिए आपको ताकत की जरूरत पड़ती है। उदाहरण लिख लो, पानी की बाल्टी उठाना। हम्म। तो उसके बिना आपकी मांसपेशियों के उठ जाएगी क्या? क्या आपके सोचने से उठ जाएगा? कोई बात नहीं। पानी की को उठाने में बाल्टी, बकेट, ठीक है बेटा। अच्छी बात है, छुपा है तो। लिख लिया बेटा। दो प्रकार के बल आपने यहां पर पढ़े हैं, है ना। एक आपने संपर्क बल और एक आपने पेशी बल। संपर्क में आपने पढ़ा है घर्षण, पेशी बल। अब आप बात करते हैं असंपर्क प्रकार का बल। अरे आज ही पढ़ लेते, कल हम दबाव पढ़ेंगे, प्रेशर। घर्षण बल हो गया और ये पेशी बल हो गया। बेटा वो मैं ना भगा दूंगा रे। मस्कुलर बल, अस्पर्श प्रकार के बल की बात करते हैं। एक तो ये चार्ट बनाना है, ऐसा तो बनाना ही है। मैं अलग से वो जब भी इसकी बात करूंगा कि इसमें क्या प्रकार है तो उसे आप अलग से लिख लीजिएगा, है ना। इसी प्रकार से लिखना है। अब जैसे हम बात करते हैं चुंबकीय बल। हाँ, चुंबकीय बल, चुंबक को बोलते हैं चुंबक, मतलब मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं बेटा। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक देखी है ना। जब हम दो चुंबक को पास में लेंगे तो एक बल लगता है, लगता है। ये पंखा घूमता है, इसमें भी एक चुंबकीय बल लगता है ना। इस प्रकार का जो बल होता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे? आपने कभी लोहा का टुकड़ा आपने उठाया, आपके पास सिक्का हो और उसके पास में चुंबक लेके जाओ, चिपक जाता है। तो बिना संपर्क में आए भी चिपकता है कि नहीं चिपकता है? कि ऐसा है कि एक बार वो पकड़ता है फिर चिपकता है? थोड़ा सा इतनी दूर है, जैसे ये चुंबक है और ये लोहा है, जिसे मैं पास में लाया फट चिपक जाता है। असंपर्क बल हुआ, हुआ क्या नहीं हुआ? अभी भी निकालते हैं। आप कभी समुद्र के आसपास जाओगे ना, जब कभी नदियों में जाओगे ना, तो कोई बच्चे आपको है ना चुंबक के माध्यम से सिक्के निकालते मिलेंगे, है ना। तो लिखते हैं चुंबकीय बल।
चुंबकीय बल। तो बेटा अगर आपको लिखने में आलस है तो आप एक काम करो, आपकी कॉपी मेरे को दे दिया करो, मैं लिख दिया करूंगा, है ना। चुंबक द्वारा धातुओं पर लगने वाला बल। बेटा ये तो लिख ले। चुंबक द्वारा धातुओं पर लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। अरे चुंबक द्वारा धातुओं पर लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है, और क्या है। अरे इसके आगे लिखे ना बेटा, कहाँ दिमाग को घर रख के आगे क्या। हाँ ऐसे ही लग रहा है, कहलाता है। है ना, तो उदाहरण में लिख लो, चुंबक और लोहे के मध्य लगने वाला बल। चुंबक व लोहे के मध्य लगने वाला बल। लगने वाला बल। एक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बल या वैद्युतिक बल। विद्युत बल, हाँ। एक है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक अच्छा उदाहरण बताता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक बल का। ये आपका सर है ना, कंघी है आपके पास में, क्या है कंघी। कंघी को आप कभी कभी सर से घिसना, है ना, और फिर उसको आप कागज के छोटे 5-6 टुकड़े इसे रख देना, उसको फिर उसमें लगाना, तो एक बल काम करेगा। जैसे मान के चलो, ये लो कागज दो, मैं तुम्हें निकाल के कागज का टुकड़ा दो पीछे से। अरे उससे भी बिना इसके कंघी, ये खाली कागज है, स्केल से लेके आते। देखो जैसे ये कागज है ना, मान लीजिए मेरे पास में ये कागज है। लो बेटा इधर आए कोई, इधर आ प्रिंस, इधर आ। या खड़े भी, देखो ये मैंने इसके कागज लगा दिए, लिया। अब ये स्केल है ना, थोड़ा सा तो बड़ा नहीं है। हाँ ये ऐसा, अगर मैंने ये आया आया, थोड़ा सा ऊपर आ जा बेटा, थोड़ा और ऐसे हो जाए, देखना आया। इसे बोलते इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। नहीं, हाँ उससे भी होता है, बलून से भी होता है ना। तो ये होता है विद्युतिक बल। क्या होता है बेटा ये, ले बेटा एक अक्षर दक्षिण बल, क्या ना, क्या बोलेंगे इसे हम, विद्युतिक बल, है ना। इसी प्रकार से काम होता है, तो याद रखिएगा बेटा, नीचे कचरा नहीं डालना। तो इसमें लिखिएगा आवेशित, हाँ सभी को बताना, आवेशित कणों के बीच आकर्षण के कारण लगने वाला, बेटा ये लिख ले रे बेटा। अब आपको अच्छा जादू बता दिया ना, टाइम पास किया ना आपका, अच्छा अब लिख के कहाँ कर, ए आवेशित कणों के बीच आकर्षण के कारण लगने वाला बल,
विद्युत बल कहलाता है। बेटा मैं भगा दूंगा तुम्हें। उदाहरण में लिखोगे जो मैंने आपको उदाहरण बताया है। कंघी के कारण छोटे कागज के छोटे टुकड़ों पर लगने वाला बल। बेटा कभी आपने अभी देखा होगा, आप सभी कंबल या फिर स्वेटर पहनते हो, है ना? हाँ कंबल पे ओढ़ते होंगे या स्वेटर पहनते होंगे, उसमें भी घर्षण की वजह से कभी कभी चिंगारी निकलती है, निकलती है ना? तो वो भी एक यही बल है, विद्युत बल, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कहते हैं उसे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। समझ में आया? क्या बोल रहे बेटा? 17-18 क्या बोलना चाहिए सर? समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया बेटा? क्या समझ में नहीं आया? मैंने अच्छा तो आपको उदाहरण देके तो बता दिया। दैट्स रियली पॉसिबल। हाँ बिल्कुल, ये सभी पॉसिबल है। आई सी दिस। हाँ ठीक है, सभी ने देखा है, बहुत ही अच्छी बात है ना? चलो ठीक, बहुत ही अच्छी बात है, सभी को समझ में आ गया। इसी का लास्ट और होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जो आपको जिंदगी भर काम आएगा। जल्दी लिखिए, लास्ट और लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो बेटा मैंने अभी कंघी का उदाहरण बताया तो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। मैंने बताया है कि अगर कोई कण आवेशित हो जाए, अगर मैं उसे घर्षण के माध्यम से घिस रहा हूं, है ना, तो अगर उसे आवेशित किया जाए तो उसमें एक बल काम करता है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कहते हैं। चुंबकीय बल बोला मैंने कि भाई जब लोहा और चुंबक के मध्य जो बल लगता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। ये नॉन कॉन्टेक्ट बल ही तो हुए। अब इसमें क्या ऐसा समझाने वाला था, मैं आपको अभी अभी एक प्रैक्टिकल करके बताया हूं। गुरुत्वाकर्षण लास्ट वाला बल और है, उसे और देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं इसे। लिख लो एक बार। गुरुत्वाकर्षण बल। अब बेटा इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। हमारी जो पृथ्वी है, ये एक पृथ्वी ऐसी गोल होती है ना? इस सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है। ये जैसे यहाँ पर सूर्य है तो इसके आसपास ये ऐसे चक्कर लगाती है, और एक चक्कर लगाने में उसे 365 दिन लग जाते हैं। कितना? 365, है ना? तो मतलब अब ये कोई ऐसा तो है ही नहीं कि इसमें कोई रस्सी वस्सी बंधी होंगी, नहीं बंधी है ना? तो एक के गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से ही ये इसके आसपास चक्कर लगाती है, ठीक है? जिसी की वजह से दिन रात होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इतना ये वाला इधर का और एक इधर का कोई व्यक्ति, जैसे मान लो तुम यहाँ खड़े हो और यहाँ एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है ना? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये प्रकाश आया तो यहाँ उजाला हो गया, तो इधर अंधेरा हो जाएगा, इसकी छांव, है ना? तो दिन रात इसी की वजह से होता है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इसमें जो बल लगता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। फिर तो बेटा इसकी छांव हो जाएगी ना इधर। आप जैसे इधर यहाँ खड़े हो तो पीछे आपकी परछाई जाएगी, तो इधर ये वाला हिस्सा रात, दिन रात कैसे होते हैं? हाँ अभी जैसे रात हो रही है ना, तो कहीं कहीं की जगह दिन सुबह हो रही होंगी। बेटा ऐसे ही होता है ना? हाँ जैसे मान लीजिए पर एक गोला है इस प्रकार का, है ना? हमारी पृथ्वी गोला है, तो ये जैसे जैसे ये घूमता है तो एक साइड दिन एक साइड रात, तो मतलब ये जो घूम रही है वो घूमने के लिए एक बल काम करता है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? देश है क्या? बहुत सारे देश है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम जैसे भारत में हैं, है ना? तो आप अगर जैसे मान के चले जाओ, ये
आप इधर चाइना में तो पास में ही है हमारे, जैसे आप अफ्रीका में चले जाओगे, है ना, तो वो हमसे 4-5 घंटे आगे चलते हैं, तो वहां सुबह सुबह हो चुकी होंगी। हाँ बिल्कुल, आपने, है ना, तो आप किसी, कोई अमेरिका या दूसरे देश में रहता है ना, तो उससे पूछिएगा अभी क्या समय हो रहा है। पृथ्वी या, हाँ बिल्कुल, लंदन में भी। पृथ्वी या अन्य ग्रहों द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। बेटा कभी आपने जैसे देखा होगा कि हम जो यहाँ खड़े हैं, है ना, अगर यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो मैं यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाता, मैं आसमान में उड़ रहा होता, है ना। कभी कोई अंतरिक्ष में चला जाता है ना, तो वो व्यक्ति उड़ते हैं, क्यों, है ना, ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। वहां गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, इस वजह से वो अंतरिक्ष में उड़ते रहते हैं, है ना। क्लियर बेटा। और हमारे पास में पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इस वजह से हम टाइम टू टाइम चल रहे। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल अलग, है ना, अन्य ग्रहों पर अलग। तो आपको यही है कि ना, पृथ्वी या अन्य ग्रहों द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अरे बेटा रोना क्या, आप मेरी फ्रेंड, क्या बाद में बना लेना, है ना, ये फालतू काम बाद में होना। आपने कभी, है ना, न्यूटन का नियम आप पढ़ोगे, थोड़ी बड़ी क्लास में जाओगे, तो उसने खोज की थी ये गुरुत्वाकर्षण बल की। उसने क्या है, वो, उसकी मम्मी ने उसे मारा तो जाके बगीचे में जाके बैठ गया, है ना, सेव का बगीचा था वो, फल के नीचे, सेव फल का, है ना, तो सेव फल का बगीचा था, उसके नीचे जाके बैठा, तो बैठा था, ऊपर से एक फल उसकी सर पर आके जाके गिर गया, है ना। तो उसने देखा कि ये फल मेरे ही सर पे आके क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, है ना, आसमान में क्यों नहीं गया, ये नीचे ही आया, इसका क्या कारण हो सकता है। तो उन्होंने एक बल की खोज की, उसे बोला गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, कि इस बल को नीचे गिरने में एक बल कार्य करता है, नीचे गिरने में, है ना। जैसे वृक्ष ये था, मान लीजिए ये वृक्ष है, ये वृक्ष है, और ये व्यक्ति यहां पर बैठा है, और यहाँ पर ये फल है ना, ये नीचे ही गिरेगा। इसका एक कारण है कि यहाँ पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अगर, हाँ, अगर ये बल नहीं लगता तो हो सकता है ये फल ऊपर चला जाता, है ना। तो इसका एक कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। इसकी खोज किसने की, न्यूटन के द्वारा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी बेटा, इसीलिए बल की इकाई न्यूटन कहलाती है। समझ जाओगे, आशा करता हूं आपको बल समझ में आया होगा। हाँ बेटा न्यूटन, हाँ आपके सर आने वाले हैं, है ना। ये मैंने दी ना अभी, फल का उदाहरण, पेड़ से फल का गिरना, पेड़ से फल का गिरना। न्यूटन ने ही की थी ये, न्यूटन, हाँ वही सबसे छोटी इकाई है।